हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था, ये आपको एज अ क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं, तो इनकी एग्जैक्टली फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो इनका पहला डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, यू आर द प्रिंसेस ऑफ माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स देन बीइंग विथ यू इन दिस वर्ल्ड, आई लव यू। तो एग्जैक्टली मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो पर्सन है ये एक डिसीजन मेकिंग में पुश किए गए हैं जहाँ पर इन्हें फैसला करना पड़ रहा है। और जब कभी भी ये आपको देखते हैं इनको एग्जैक्टली यही फीलिंग फील होती है कि यू आर द प्रिंसेस और द क्वीन ऑफ देयर लाइफ, ओके। और इनको और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये सिर्फ आपके बारे में फोकस करके बैठे हैं, मतलब ये सिर्फ अपनी दिल की सुन रहे हैं, तो इनको लगता है कि मुझे ज़िंदगी में और कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए और तभी मेरी जो दुनिया है वो कंप्लीट हो सकती है। तो ये इनका डायरेक्ट मैसेज है। इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, लव इज़ अ ड्रीम दैट कम टू आवर लाइफ व्हेन वी मेट। तो ऑफकोर्स इनके ज़िंदगी में जो प्यार या फिर प्यार का जो मीनिंग था वो बस एक सपना सा था। इनको कभी सच्चा प्यार मिला नहीं होगा और इनकी ज़िंदगी में अगर सच्चे प्यार की कमी थी तो वो कमी आप ही ने पूरी की है। फाइन। तो यस गाइस, ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब हम मिले, यानी कि आप और आपके जब पर्सन मिले, तभी इनकी ज़िंदगी का वो सपना भी पूरा हो गया जहाँ पर प्यार होना चाहिए। यानी कि इनकी ज़िंदगी में इनको सब कुछ मिला होगा बट सिर्फ प्यार की कमी थी। बट आप जब इनसे मिले तो वो कमी भी इनकी ज़िंदगी में पूरी हो गई। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो ये आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। हो सकता है ये इनके हायर सेल्फ का भी मैसेज हो सकता है गाइस, जो कि इन्हें पुश कर रहा है और ये आपको बता भी चुके होंगे। मतलब जब कभी भी इन्होंने आपसे कन्वर्सेट किया है, इन्होंने बातों बातों में आपकी जो अहमियत है इनकी ज़िंदगी में वो तो बताया ही होगा। बट यहाँ पर भी ये प्रॉमिस कर रहे हैं। और अगर ये मतलब डायरेक्टली आपसे प्रॉमिस ना भी कर रहे हों तो ऑफ कोर्स इनके सबकॉन्शियस पर ये सारी बातें हैं कि ये क्यों आए हैं ज़िंदगी में, आपका और इनका क्या पर्पज़ है, मतलब टुगेदर। तो यस, क्योंकि ये एक मैस्कुलिन एनर्जी में है तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, आपका ख्याल रखना चाहेंगे और आपको वो अल्टीमेट लव देना चाहेंगे, यानी कि इनफाइनाइट लव, ओके। तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी में हमेशा टॉक्सिक कनेक्शंस रहे होंगे, लव फेलियर्स इन्होंने देखा होगा और इवन इनकी ज़िंदगी में आपको छोड़कर भी इनसे अनकंडीशनल लव करता नहीं है। और आपने शायद हर बार वो प्रूव किया है, वैलिडेट किया है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो और आपकी प्रेजेंस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप शायद बातें भी इनसे ऐसी ही करते होंगे जिसके चलते आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस तो इनकी ज़िंदगी की सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ जुड़ी हुई है। फाइन। तो ये इनका मतलब है। और इनका यहाँ पर लास्ट डायरेक्ट मैसेज है, आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। ये भी प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मैसेज है कि इनको लगता है कि इनका दिल आपके दिल में धड़कता है एंड वाइस वर्सा, आपका दिल इनके दिल में धड़कता है। तो आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हो, यू बोथ आर द सोलमेट्स टू ईच अदर, ओके। और इनको लगता है कि दे बिलोंग्स टू यू। जब कभी भी सोल की कनेक्टिविटी महसूस होती है, सारी दुनिया पराई लगती है, लेकिन सिर्फ वो एक लौता इंसान आपका अपना लगता है। और इसी का मतलब ये होता है, जब कभी भी आप ऐसा बॉन्ड या ऐसा कनेक्ट किसी के साथ सेंस कर रहे हो तो समझ लीजिएगा कि
आपका उस इंसान के साथ सोल कनेक्ट है, और भले ही सारी दुनिया आप से छूट जाए, आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना उस पर्सन के होने या ना होने से पड़ता है। तो इनके साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। इनके साथ पूरी दुनिया होगी, फाइन। इनकी ज़िंदगी बहुत बहुत एक एक्सीलेंट फेज में चल भी रही होगी, जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आपको कल बताया था। दे हैव लॉट टू चेरिश, बट स्टिल आपके पर्सन आप ही में वो अपना एक सोलमेट देखते हैं, जिसके साथ इनका सोल बॉन्ड है। ये लिटरली आपके सोलमेट हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, मतलब जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे। तो ये इनके डायरेक्ट मैसेजेस थे गाइस। अब हम देखते हैं व्हाट आर देयर चैनल मैसेजेस। तो यहाँ पर इनका पहला चैनल मैसेज है, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं व्हाट आर द चैनल मैसेजेस। चैनल मैसेजेस इनकी जो डीप इनसाइड फीलिंग्स हैं, और ये आपसे जो कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको वो बातें कन्वे कर रहा है। या फिर अगर समझ लो हम किन्हीं फीलिंग्स को जुबान नहीं दे पा रहे हैं या लफ्ज़ नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी बातों को यूनिवर्स एनर्जी के तौर पर या वाइब्रेशंस के तौर पर पिक करता है, जिनको हम चैनल मैसेजेस कहेंगे। तो यहाँ पर आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ का मतलब ये हो सकता है कि योर पर्सन इज आइदर सो बिजी इन देयर वर्ल्ड, जो भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, या फिर मैंने कल आपको बता दिया था कि दे आर इन द एस्केपिंग एनर्जी। अगर ये बात नहीं कर रहे हैं तो रीजंस आर आइदर दे आर बिजी इन देयर वर्ल्ड, या फिर एक स्ट्रैटेजी के तहत इन्हें कुछ सोचना है, समझना है, फैसला लेना है, क्योंकि ये उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ वन थिंग। एंड सेक्सुअल डिज़ायर का कार्ड ये कहता है कि दे आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये डेविल्स की एनर्जी है। दे आर जस्ट so much attracted towards you, passionate towards you. They have lot of desires, sexual desires. एक कह सकते हैं ना, एक ऐसा पुल, मैग्नेटिक पुल, जहाँ से इंसान छूट ही नहीं सकता। They are so into you, ये आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। They may be thinking about you 24/7, और जहाँ पर एक मेन रीज़न सेक्सुअल डिज़ायर का भी हो सकता है। You are sexually attractive, और शायद यही वजह है कि वो जो एक पुल है आप दोनों के बीच में, इट्स सो मैग्नेटिक। ओके, और यहाँ पर इनका थर्ड चैनल मैसेज है, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, यू आर अ वेरी कंप्लीट पर्सन, जबकि इनको अपने अंदर काफ़ी सारी कमियाँ नज़र आती होंगी। और अगर ये वर्ल्ड को चेस कर रहे हैं, यानी कि अपने करियर को, फाइनेंसेस को, अपनी ज़िंदगी के अदर चीज़ों को ये चेस कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के चलते इनको लगता है कि जब एक इंसान मेरी तरफ इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है, उस इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही मैं हूँ, फाइन, और जबकि मैं उस इंसान को छोड़कर अपनी ज़िंदगी के अदर चीज़ों को चेस कर रहा हूँ, क्या मैं सच में काबिल हूँ? मतलब that person is so loving, so caring, so nurturing, and that person is having unconditional love for me. She's a queen of cups. Okay, क्या मैं उनको डिजर्व करता भी हूँ? तो ये इनकी एक मेन इनसिक्योरिटी है। फाइन। तो इनका अगला मैसेज है, I can't handle your love. तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक पुल इतना ज़्यादा हैवी है, इंटेंस्ड है, और इवन पैशन भी इतना ज़्यादा है, और क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अदर चीज़ें भी इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो शायद आपके पर्सन अभी ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, आई कांट हैंडल योर लव। आपका लव बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है मेरे लिए अभी राइट नाउ, दैट्स वाई। इनका अगला मैसेज है, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। तो ऑफकोर्स अब इन्हें लगने लगा है कि शायद मैं अब बिखरने लगा हूँ, आई एम जस्ट लूजिंग कंट्रोल्स, मेरे बस में अब कुछ नहीं है। अगर ये आपको अब तक भी कंट्रोल किए जा रहे थे फ्रॉम सम लाइक लेवल, और आप इन्हीं से ऑपरेट हो रहे थे, जैसा ये चाहते थे इस कनेक्शन में, उसी तरह की चीज़ें आप करते जा रहे थे, आप कंट्रोल होने लग गए थे,
बट अब इनको लगता है कि वो कंट्रोल तो पहले खो गया, अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, करूँगा या करूँगी, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स ये अपनी आइडेंटिटी को ही लूज करते जा रहे हैं। मैं खुद में ही नहीं हूँ, आई एम नॉट जस्ट इन टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से छूटता जा रहा हूँ, ये इनका कहना है। यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, वाई आई कांट टेल यू द ट्रूथ। ऑफ कोर्स ये आपको सच्चाई बता देना चाहते हैं। अपने एंड की जो भी चीज़ें हैं, मेस्ड अप सिचुएशंस हैं, इनडिसाइसिव जो एनर्जीज इनके एंड पर चल रही हैं, ये सब कुछ आकर आपको बताना चाहते हैं। और मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, तो ये भी एक चीज़ है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहा है कि योर पर्सन वांट्स टू से यू समथिंग, दे रियली वांट टू टेल यू सो मेनी थिंग्स, बट ये नहीं बता पा रहे हैं, सच्चाई आपसे छुपा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं कि इनके एंड पर चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट हो रखी हैं आपके बगैर। इनका आखिरी यहाँ पर चैनल मैसेज है, आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो ये भी कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचने को लेकर ही है। कुछ एक थॉट ऐसा है इनका जहाँ पर आपके साथ इनकी एक डिज़ायर लाई करती है और वो डिज़ायर इनसे जा नहीं पा रही है, और यही वजह है कि एक डिसीजन मेकिंग में अभी पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं। आर या पार इन्हें होना पड़ेगा, या तो इस साइड या तो उस साइड। दो चीज़ों को लेकर ये नहीं चल सकते। ये दो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकती हैं, लिटरल थर्ड पार्टी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो नहीं है तो ऑफ कोर्स इनकी फ्रीडम या इनके करियर या फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हो सकता है। इनको ऐसा लगता होगा कि इफ़ आई जस्ट चूज़ माई इमोशनल लाइफ ओवर माई करियर, तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ ही लूज आउट कर जाऊंगा, क्योंकि ऐसा सेम सिनेरियो इससे पहले भी इनके साथ हुआ होगा इन देयर अनदर रिलेशनशिप्स। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस लेते हैं यहाँ पर इस कनेक्शन के बारे में। आपको और भी कुछ अगर जानना है, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, तो वो क्या है। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है हार्ट ब्रोकन का। इस कार्ड में लिखा है, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर ब्रेकअप। तो अभी राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी ही होंगी या आपकी होंगी, या तो आप हार्ट ब्रोकन हो या तो आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है, जिसके चलते आप दोनों ही हो सकता है एक सैड एनर्जी में होंगे, एक दूसरे को मिस कर रहे होंगे, और वो जो पेन है, गैप है आप दोनों के बीच में, अभी एक डिस्टेंस आ गया है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। यही बात यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि जो अगर एक खलती हुई फीलिंग आपके अंदर भी है कि यू आर मिसिंग योर पर्सन, आप आज ही जाकर उनसे बात करें। जो भी आप जैसा भी फील कर रहे हो ना अभी राइट नाउ, जो भी इमोशंस का एक जो फ्लो है वो आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं। ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि अगर हार्ट ब्रोकन सिर्फ आप हो तो नहीं, आपकी कमी की वजह से आपके पर्सन भी हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में जा चुके हैं। तो ये यूनिवर्स आपको बता रहा है। द गोल्डन मिरर टॉक्स अबाउट नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, वन साइडेड। तो इसका मतलब यही है कि मे बी आपके पर्सन सेल्फ सेंटर्ड होंगे, जैसे कि अगर ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था ब्रेड क्रम्बिंग के बारे में, कि जब कभी भी इनको आपकी ज़रूरत होती है, ये आपकी तरफ वो एक इमोशनल बेट लेकर आते हैं, आपको कुछ टाइम के लिए एंगेज रखते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो मेन रीज़न यही है कि यूनिवर्स भी यहाँ पर आपको ये बात बता रहा है कि ये जो भी हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम। इन्होंने इस कनेक्शन को सैबोटाज किया हुआ है, क्योंकि जो अगली ही एनर्जी है यहाँ पर हैमर की बनी हुई है, सैबोटाज, रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। तो इन्हें इस कनेक्शन को रिपेयर करना होगा, क्योंकि नेचर ऑफ द कनेक्शन ही ऐसा है, इम्बैलेंस्ड है, और ऐसी चीज़ों को यूनिवर्स आगे प्रोसीड होने के लिए अलाउ नहीं करता। कहीं ना कहीं तो ब्रेक आना ही था, भले वो ब्रेक आप ले आए या यूनिवर्स ने यहाँ पर एक इंटरवेंशन क्रिएट की आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन लाकर। तो जो भी था, एक अनहेल्दी डायनामिक कंटिन्यू होता जा रहा था। इसीलिए यूनिवर्स ने एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट की हैं। आपका दिल तोड़कर आपको थोड़ा सा वॉक अवे करवा दिया, ताकि इस पर्सन को थोड़ी बहुत समझ आ जाए या
थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए, तो आपके पर्सन एग्जैक्टली अभी ये सारे पेन्स वगैरह महसूस करेंगे। अपने ही अंदर एक डिसीजन मेकिंग में इन्हें जाना होगा, इन्हें चूज़ करना पड़ेगा कि इनके लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। तो एंगेजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये कहता है, एंगेजमेंट रिंग, हाई कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन, कंपटीशन। तो मतलब इनको यही चाहिए होगा इवेंचुअली, आपका साथ इनको चाहिए होगा, हायर कमिटमेंट चाहिए होगा, एक पार्टनरशिप एंड यूनियन चाहिए होगी आपके साथ, क्योंकि जो अदर इनकी ज़िंदगी में जो भी एरिया है, जो अदर ऑप्शन है ना, वो इतना सर्विंग नहीं होगा। तो आपके पर्सन फाइनली ये बात समझ जाएंगे। यहाँ पर ये अब तक भी एक नार्सिसिस्ट बने हुए थे और वन साइडेड आपका एक कनेक्शन बना हुआ था, आप ऑलवेज गिविंग एंड पर बने हुए थे और ये आपकी तरफ ब्रेड क्रम्बिंग वाला सिनेरियो बिल्टअप करके बैठे थे। तो ये काफ़ी टाइम तक चलेगा नहीं, क्योंकि इनको एक हायर कमिटमेंट को चूज़ करना ही पड़ेगा। एंड मास्क का कार्ड ये कहता है यहाँ पर, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई। तो ये अपना मास्क इवेंचुअली हटा पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये अपने फीलिंग्स को छुपाते जा रहे हैं और इस तरह का जो डायनामिक है ये भी यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इनको यूनिवर्स 100% पुश करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूपिड एरो का जो कार्ड है ये रिकन्फर्म करता है कि दिस लव इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द हायर वर्जन ऑफ द कमिटमेंट। ओके, यहाँ पर सब कुछ बेहतरी की तरफ पहुँच रहा है। इस कार्ड में लिखा है, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। तो एक सरप्राइज इन्विटेशन आप इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर साइन दे रहा है। तो इट्स अ गुड साइन। आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होना था यूनिवर्स ने ही ये सेपरेशन क्रिएट की है, ताकि आपके पर्सन को वो बात समझ में आए जो ये ऐसे ही कभी नहीं समझ पाते, है ना। तो ये आप लोगों के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कुछ और। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस लेते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। पहला कार्ड अपीयर हुआ है सरेंडर का। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आर। तो सरेंडर का मतलब ही यही है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स विच आर अनसर्विंग फॉर यू। तो आपने सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लेट गो यही की होगी कि आपने इस पर्सन को वो एक एनर्जी देना बंद कर दिया होगा। कह सकते हैं ना कि ब्रेड क्रम्बिंग वाला जो भी सिनेरियो आप लोगों के बीच में बना हुआ था, वहाँ से आपने खुद को ब्रेक थ्रू करवा लिया होगा। वो एक जो लूप चल रहा था, सेम तरह का ओल्ड पैटर्न, वहाँ से आपने खुद को छुड़ा लिया होगा और आप अब सरेंडर हो उन सारी चीज़ों की तरफ जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही रहेंगी। तो अब आप कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहते, बस आप मांग रहे होंगे गॉड से, यूनिवर्स से, जो कि आपका एग्जैक्टली यही स्टेप होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि जस्ट सरेंडर ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग फॉर यू, और जो भी आप लोगों के लिए सर्विंग रहेगा उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक ओल्ड चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जाएंगी नहीं, तब तक न्यू के लिए स्पेस नहीं बनेगा। तो आप न्यू में क्या चाहते हो, इसके लिए भी आपको सोच कर रखना है कि किस तरह का एक्शन आप अपने पर्सन की तरफ से देखना चाहते हो, आप अपने पर्सन में किस तरह की पर्सनैलिटी को देखना चाहते हो, क्या चेंज करना चाहोगे इनके अंदर। ये सारी चीज़ें भी आपको सोचना है, विजुअलाइज करना है, मांगना है यूनिवर्स से, गॉड से। तो यहाँ पर अगला जो साइन है या गाइडेंस है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। तो अगर इस पर्सन का प्यार आज भी आपको महसूस हो रहा है तो इट्स अ साइन दैट कि ये लव सर्विंग है आपके लिए। बट अगर वो प्यार फील नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार दिस पर्सन इज नॉट सर्विंग फॉर मी एट ऑल, तो मे बी यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ न्यू पर्सन या फिर न्यू एनर्जी, क्योंकि इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म तो होना ही पड़ेगा। आइदर दिस पर्सन विल ट्रांसफॉर्म एंड कम बैक टू यू, या फिर आपके लाइफ में एक बिल्कुल ही नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो लास्ट साइन है या गाइडेंस है प्लेफुलनेस की,
Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. तो ऑफ कोर्स एक नेक्स्ट एक्शन को लेकर ये बात हो सकती है कि आपके पर्सन एक प्लेफुल एनर्जीज लेकर आ सकते हैं यहाँ पर, कि अगर काफ़ी टाइम से आप सैड बैठे हो तो ये सैडनेस आप लोगों की वर्ड ऑफ हो सकती है. इस एनर्जी को विजुअलाइज करना चाहिए आपको. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस आपको यही बताई जा रही है कि अगर आप कुछ भी विजुअलाइज कर रहे हो तो ऐसी ही एनर्जी को विजुअलाइज करो जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ बैठकर एक लाइट एनर्जी सेंस कर रहे हो, लाफ्टर सेंस कर रहे हो, यू गाइज आर हैविंग फन टुगेदर एंड बिकॉज यू लव ईच अदर, तो वो लव ही आप लोगों के लिए एक हीलिंग का काम करेगा. तो इस लव को अट्रैक्ट करना है, प्लेफुलनेस वाले लव को अट्रैक्ट करना है, जहाँ पर सब कुछ इवेंचुअली मेंड हो रहा है, खुशी की तरफ बढ़ रहा है. प्लेफुलनेस एंड हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर यू गाइज. इसी तरह की फ्यूचर एनर्जीज को आपने अट्रैक्ट करना है. और बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके पर्सन की तरफ से लिटरल एक्शन हो सकता है कि योर पर्सन इज ब्रिंगिंग दैट प्लेफुलनेस फॉर यू. ऑलराइट, तो यही था गाइज आज के शिफ्ट में. आई होप ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा. इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो. और अगर चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो गाइज तो मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो आप लोग. और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.